बट वेल्ड क्या होता है, आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम इस लेक्चर में बट वेल्ड के बारे में। ठीक है, बट वेल्ड इसके पहले भी हम लोग जो रिवेटिंग पढ़े हुए थे, उस रिवेटिंग में हमने बताया था कि जो रिवेट करते समय जो प्लेटों को आमने सामने रख कर, ठीक है, आपस में जोड़ा जाता है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग क्या, बट बट कनेक्शन। अब कनेक्शन चाहे रिवेटिंग के द्वारा हो चाहे बट वेल्ड के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे जो बट वेल्ड दिया हुआ है कनेक्शन, इसमें करते क्या है कि बट वेल्ड में दो प्लेटें होते हैं। अब प्लेटें जो है समान मोटाई की भी हो सकती हैं और असमान मोटाई की भी हो सकती हैं। ठीक है, तो दो प्लेटों को जब भी आपस में आमने सामने रख कर उनको वेल्ड किया जाएगा, आपस में जोड़ा जाएगा वेल्डिंग के द्वारा। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करने के लिए हम लोग फिलर मटेरियल का यूज करते हैं, एक तरह से कहते हैं इसको रिइंफोर्समेंट, है ना। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं बट वेल्ड। ठीक, अब इसमें देखो जो प्लेट ये है और ये प्लेट है, इसको आपस में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, तो बीच में क्या ये डाला गया है, ये है तुम्हारा फिलर मटेरियल, ये इतना। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्लेट की जो लंबाई है, ठीक है, यल, वो तुम्हारा क्या है, यल है, और जो थिकनेस होगी क्या होगी, स्मॉल टी होगी। ठीक है, हाँ, और अब यहाँ पे अगर हमें उसका सामर्थ्य निकालना होगा, ठीक है, तो सामर्थ्य निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, P इक्वल टू क्या है, इफेक्टिव एरिया इंटू स्ट्रेस, है ना। तो इफेक्टिव एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू टी। ठीक है, और स्ट्रेस क्या होगा, FT, टेंसाइल स्ट्रेस, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा सामर्थ्य का फार्मूला। इसी पे न्यूमेरिकल तुमको लगाना है, P इक्वल टू टी इंटू एल। टी इंटू एल क्या है, प्लेट का एरिया है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई FT, है ना। FT क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस। अब जो तुम्हारा वेल्डिंग होता है उसका शेप कई प्रकार का हो सकता है, संरचना। एक तुम्हारा देखो यहाँ पे दिया है सिंगल वी बट वेल्ड, डबल वी बट वेल्ड। तो इसका शेप किस तरह का है, वी के आकार का है। ठीक है, तो जब प्लेटों के किनारों को वी के आकार में काटा जाता है इस तरह से, ठीक है, तो इसमें जब मटेरियल भरा जाएगा तो ये जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वी बट वेल्ड। ठीक, तुम लोग के पास अगर किताब होगा तो इसमें देखो चार शेप दिखाया गया है जो तुम्हारे जिस पे न्यूमेरिकल बनते हैं ज़्यादातर। ठीक है, वी बट वेल्ड, डबल वी बट वेल्ड, सिंगल यू बट वेल्ड और डबल यू बट वेल्ड। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब ये चार शेप तुम्हारे सामने है। अब इसमें जो है तुम्हारा जो वी शेप है, यू शेप है और डबल वी शेप है, डबल यू शेप है, यही चार मेन है जो तुम्हारे एग्जाम में और न्यूमेरिकल जो है इस पे बनते हैं। इसके अलावा भी और भी शेप हैं, जे शेप के आते हैं। ठीक है, तो तुमको जो है बुक में देखने को मिलेंगे, बुक में या जो दूसरा नोट्स हम भेजे हुए हैं उस नोट्स में आप देख सकते हैं। ठीक है, उस नोट्स में जो है सारे शेप बना के दिखाए गए हैं, कौन कौन से शेप बनेंगे। ठीक, अब अगला जो है प्रभावी लंबाई है। ठीक है, अब तुम्हारा जो प्रभावी लंबाई बट वेल्ड का क्या है, यल है, इसको यल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब जो यल है तुम्हारा उसको किसके बराबर लिया जाता है, वास्तविक लंबाई के। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी कैपिटल यल।
ठीक है, इसको फार्मूले में यूज करेंगे। इसके अलावा प्रभावी कंठ है। कंठ कहाँ पे है, देखो यहाँ पे, ये तुम्हारा क्या है, कंठ है। ये कंठ है, ठीक है। अब कंठ किस तरह से हम लोग जो है कंसीडर करते हैं यहाँ पे, जब भी हम प्लेटों को आपस में जोड़ते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि सारा मटेरियल जो है पूरी गहराई तक चला जाए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यदि फिलेट मटेरियल को प्रभावी कंठ मोटाई के बराबर पहुंच जाता है, ठीक है, तो थिकनेस टी लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पूरी गहराई तक नहीं पहुंचता है, मतलब जब हम इसमें वी शेप का जब तुम बिल्डिंग करोगे, ठीक है, तो इसमें जब मटेरियल भरना शुरू करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो जरूरी नहीं है पूरी गहराई तक भर जाए, ठीक है। कुछ जगह हो सकता है नीचे खाली रह जाए। तो जब यह जगह नीचे खाली रह जाता है, कुछ शेप में ऐसे केस आते हैं, अभी आगे हम न्यूमेरिकल में बताएं कहाँ कहाँ खाली रह जाता है। तो अगर वो जगह खाली रहती है तो हमें जो कंठ की मोटाई स्मॉल टी होगी उसकी वैल्यू हम कितना लेंगे, 5/8 मल्टीप्लाई बाई स्मॉल टी। टी क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट है, ठीक है। हाँ, तो ये कहानी है कि अगर जो पूरक धातु है जो हम भर रहे हैं वेल्डिंग करने के लिए, दो प्लेटों के बीच में आपस में सटाते हैं, तो बीच में अगर कोई जगह रह जाता है भरने के बाद भी, ठीक है, तो वो जो खाली जगह है उसको कंसीडर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कंठ की मोटाई होगी उसको हम लेंगे 5/8 बाई मल्टीप्लाई बाई टी, 5/8 गुणे टी, ठीक है। ये पहला कंडीशन है कंठ के लिए। इसके अलावा एक और चीज़ है, यदि दो प्लेट हम यूज कर रहे हैं जिनको हमें आपस में जोड़ना, अगर दोनों प्लेटों की मोटाई, ठीक है, अलग अलग है, ठीक है, मान लो एक 8 mm है, एक 6 mm है, ठीक है, तो जो दोनों में पतली प्लेट होगी, यानी कि 6 और 8 में कौन सा पतला है, 6 होगा, तो 6 के आधार पे हम जो है वैल्यू लेंगे। वैल्यू कौन सी लेंगे, 6 और 8 में टी का मान लेंगे हम 6। बात लोवेस्ट वैल्यू का मान हम लेंगे 6, मान लो दो अलग अलग, अभी आगे आएगा न्यूमेरिकल हम बताएंगे फिर से, ठीक। अब देखो एक सवाल कह रहा है इसी पर, अब यहीं पे एक सवाल हम लोग कर लेते हैं तुरंत, ठीक है। सवाल क्या कर रहा है देख लेते हैं। ये बट वेल्ड का न्यूमेरिकल है, ठीक है। और बट वेल्ड सबको पता है, आमने सामने रख के हम क्या कर रहे हैं, कनेक्शन कर रहे हैं। अब ये हो क्या रहा है इसमें देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि 100x10 mm, यानी कि एक प्लेट है जिसकी साइज क्या है, 100 है, और थिकनेस कितनी है, 10 mm है, ठीक है। 100x10 mm माप की दो चपटी प्लेटें, मतलब क्या है, ये दो प्लेट है, 100x10 mm की दो प्लेटें हैं जिनको आपस में क्या किया गया, कनेक्शन किया गया है, वेल्डिंग किया गया है, बट वेल्ड की कनेक्शन है। बात में आई, यानी कि एक प्लेट ये रहा, एक प्लेट ऐसे और दूसरा प्लेट ऐसे, सेम साइज के हैं, 100x8, 100x10, ठीक है। इनको आपस में क्या किया गया है, वेल्ड किया गया है, ठीक है, जिसको कह रहे हैं हम लोग बट वेल्ड। अब कह रहा है कि यदि एफ टी का मान टेंसाइल स्ट्रेस 142 न्यूटन पर mm² हो तो निम्न प्रकार के वेल्ड के लिए सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। हो तो सामर्थ्य कितना होगा पूछ रहा है। अब कंडीशन दिया हुआ है किन किन प्रकार का वो है, शेप कैसा है, जो कटिंग है, ठीक है। एक तो तुम्हारे प्लेट का पहला जो दिया हुआ है, यदि वेल्ड इकहरा इकहरा वी बट वेल्ड हो, ठीक है। और दूसरा कह रहा है यदि वेल्ड दोहरा बी बट वेल्ड हो, दिखाई दे रहा है, एक है इकहरा दूसरा दोहरा, ठीक। सवाल समझ में आया, सवाल सबको समझ में आया। सर बताइए तब ना समझेंगे। तो ये पहले सवाल में कोई डाउट नहीं ना है अभी, नहीं
सर, अब बताना चालू करिए। तो यहाँ पे देखो, एक इकारा और दोहरा मतलब समझ रहे हो, फिगर देखो पहले। कह रहा है कि इकारा वी बट वेल्ड। इकारा देखो यहाँ पे कहाँ है तुम्हारा, जो इकारा बी बट वेल्ड किस तरह का होगा, ये रहा। ठीक है, दो प्लेटें हैं और इसमें क्या है, सिंगल बी बट वेल्ड। शेप कैसा है, वी के आकार का है। ठीक है, और जो आपस में कनेक्शन हो क्या है, बट है। ठीक है, और क्या कर रहा है, दोहरा यू वेल्ड। यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है। ठीक है, एक यू ऐसे, एक यू ऐसे, आपस में क्या किया गया है, इनको जोड़ा गया है भर के मटेरियल को। ये दो जो है अलग अलग कंडीशन के लिए हमें जो है वैल्यू निकालना है, सामर्थ्य। ठीक है, तो पहला कंडीशन हम देख लेते हैं। यदि गहरा बट वेल्ड हो, ठीक है, तो डाटा क्या क्या दिया हुआ है, प्लेट की साइज दिया हुआ है 100 × 10 मिलीमीटर। प्लेट की जो साइज है वो दी हुई है 100 × 10 मिलीमीटर की माप है। और टेंसाइल स्ट्रेस दिया हुआ है 142 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 142 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और हमारे पास सामर्थ्य का फार्मूला है P = T × L × FT। ठीक है, T × L × FT। अब कंडीशन हम देख लेते हैं। पहला जो कंडीशन है उसमें तुम्हारा L का मान कितना है, 100 है, सवाल में दिया हुआ है 100। ठीक है, और T कितना दिया हुआ है, सवाल में तो दिया है 10, लेकिन कंडीशन कह रहा है कि यदि वेल्ड इकहरा बट वेल्ड हो, बासमाई इकहरा बट वेल्ड इस तरह का शेप है। शेप कैसा है, शेप कैसा है, इकहरा बट वेल्ड है ना। अब इकहरा बट वेल्ड क्या है तुम्हारा, इसमें जब भी हम मटेरियल भरेंगे इकहरा वाले में, ध्यान से देखो तो नीचे कुछ जगह बच जाएगा, बात सुनाई। तो जो है इफेक्टिव गहराई क्या होगी, हम इस तरह से लेंगे, फार्मूला हमारा हो जाएगा T = 5/8 × T। ठीक है, यहाँ देखो मैंने बताया था प्रभावी कंठ की मोटाई। यदि फिलेट मटेरियल, जब कोई पूरक धातु पूरी गहराई तक नहीं पहुँच पाता है तो प्रभावी कंठ मोटाई 5/8 तक ली जाती है। दिख रहा है सबको, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो मटेरियल है अगर इस शेप का है तो इसमें सही से नहीं भरेगा, बात में हो सकता है नीचे कुछ जगह खाली रह जाए, इसीलिए जो T का मान होगा वो चेंज हो जाएगा। कितना लेंगे, 5/8 ऑफ T। T कितना है क्वेश्चन में, 10 mm। ठीक है, इकारा बट वेल्ड में जो T का मान दिया हुआ है इस कनेक्शन के लिए 10 मिलीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे हम 5/8 × T की जगह 10, वैल्यू आ जाएगा 6.25। ठीक है, तो T का मान आ गया तो P निकल जाएगा, P हो जाएगा, T की जगह रखेंगे 6.25, L की जगह हम कितना रखेंगे, सॉरी T की जगह तुम्हारा, हाँ L की जगह 100। ठीक है, और FT की जगह 142। दिख रहा है, हो जाएगा, पहले कंडीशन के लिए निकल जाएगा वैल्यू, है ना। अब दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरे कंडीशन में कह रहा है दोहरा वी वेल्ड। देखो यहाँ पे फिगर भी बनाया हुआ है नोट्स में, यहाँ देखो फिगर भी बनाया हुआ है। जब भी इस तरह का शेप होगा दो प्लेटों के बीच में तो खाली जगह रह जाएगा, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे 5/8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्मॉल T में। ठीक, तो वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी पहले कंडीशन के लिए P = 88.75 किलो न्यूटन।
ठीक है। यस सर। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो। यदि वेल्ड दोहरा यू बट वेल्ड हो, यदि वेल्ड को दोहरा यू बट वेल्ड हो, ठीक है। दोहरा यू बट वेल्ड का फिगर देख लो, इस तरह का है, एक यू इधर एक यू इधर, डबल है ना। जी तो यस अब सर। अब इसमें देखो मटेरियल पूरा चला जाएगा आराम से, क्यों, क्योंकि शेप कैसा है, इस तरह का है, दिख रहा है। जी अब देखो यहाँ पे, हाँ ये देखो, यहाँ पर यल का मान फिर से 100 ले लिया, टी की जगह सीधे वही वैल्यू ले लिया, कितना, टी का मान 10 के बराबर, ठीक है। क्यों, क्योंकि यू के से डबल यू शेप है, समझ में आया। जब भी डबल होगा, चाहे वी चाहे यू, उसके लिए वैल्यू कितनी लेंगे, टी का मान जितना दिया रहेगा वही। थिकनेस, ठीक है। अगर दो प्लेटें सेम साइज की हैं और थिकनेस सेम है, तो जो थिकनेस दिया रहेगा वही वैल्यू उठा के ले लेंगे सीधे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 10 की जगह सर क्वेश्चन, सर हाँ सिंगल के लिए सर 5/8 से गुणा कर देंगे टी में, और डबल के लिए हाँ से गुणा हाँ, नहीं करेंगे, डायरेक्ट सीधे जो टी का मान सीधे दिया वैल्यू रहेगा वही होगा लेंगे। वही उठा लेंगे, हाँ बस ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, बस सर ठीक है। ठीक है। जब भी कह रहा होगा तो 5/8 टी कर दोगे, ठीक। और जब भी डबल होगा तो जो वैल्यू दी रहेगी वही लोगे, सीधे टी का मान। कब, जब दोनों प्लेटें सेम मोटाई की हों, बात समझ में आई। अगर दोनों प्लेटें अलग अलग मोटाई की होंगी तब न्यूनतम वाला। न्यूनतम वैल्यू लेंगे, ठीक है। ये 3 कंडीशन याद रखना, न्यूमेरिकल तुमसे हो जाएंगे, ठीक है। जी इस सवाल में कहाँ लिखा है, हैं, नीचे नीचे कहाँ जा रहे हो, पहले यहाँ लगाओ ना मेरे भाई, यही ना, सर वहाँ पे ठीक है। रुक जाओ, जी अरे यही लिखा है ना, हाँ। हाँ सर। तो पढ़ो पूरा, इकहरा वी हाँ इकहरा यू के लिए 5/8 यल लेंगे, यही सर यही। ठीक है, समझ में आया। जी ये यल नहीं टी है, गलत लिख दिया वो, ठीक है। वही तो यल नहीं वही तो टी, कह रहे हैं सर। यहाँ पे टी होगा, ये इसीलिए। 5/8 इंटू टी। हाँ हाँ ठीक है, टी कर लेना उसको सही। और बुक ले लो सब लोग, बार बार कह रहा हूँ, किताब ले लो, ठीक है। सर कहाँ से बुक ले सर, एक दिन आएंगे बख्तीपुर में देंगे सर, जल्दी आएंगे। आए होंगे नहीं, पता कर लो, ऑनलाइन देख लो, मिल जाएगा। ऑनलाइन नहीं मिल रहा है सर, बख्तीपुर में आना पड़ेगा। ऑनलाइन नहीं आ रहा है, कुछ भी सिखाते हैं हम लोग सर, नहीं तो चलो ठीक है, देख लेना, आएंगे। ठीक है। चलो, तो ये न्यूमेरिकल हो गया ना, समझ में आया कैसे हुआ सबको। यस सर। चलो, यस सर। अगला न्यूमेरिकल फिर देख लो वहीं पे, अगला न्यूमेरिकल फिर देख लो। फिर क्या कह रहा है, एक न्यूमेरिकल और कह रहा है कि 110 गुणे 12 mm का तथा 110 गुणे 8 mm की दो प्लेटें हैं, ठीक है, वी बट वेल्ड द्वारा जोड़ी गई है। यदि अनुगेय तनन प्रतिबल यानी कि एफ टी का मान 142 न्यूटन पर एम में हो, तो वेल्ड की सामर्थ्य ज्ञात करें। अब ठीक है, अब दो प्लेट दिया गया है, दोनों की साइज क्या है, अलग अलग है। एक प्लेट की साइज है 110 गुणे 12 mm, और दूसरे प्लेट की साइज कितनी है, 110 गुणे 8 mm, ठीक है। अब
अब इसमें जो डाटा दिया गया है उसको हम कैसे जो है मैनिपुलेट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए। तो यहाँ पर जो साइज है एल का मान कितना होगा 110, क्योंकि दोनों कॉमन है, ठीक है 110 क्योंकि दोनों कॉमन है। और टी का मान कितना लेंगे बताओ। जो इन्फॉर्म होगा उसी को लेंगे। हाँ, जो दोनों प्लेटों में जो थिकनेस कम होगी उसी वैल्यू को हम लेंगे। तो 12 और 8 में से वैल्यू कौन सी लेंगे हम, टी बराबर 8 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। एल का मान 100 हो गया 110, और एफ टी कितना दिया हुआ है सवाल में 142, है ना। तो पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सामर्थ्य कितनी आएगी, यस सामर्थ्य कितनी आएगी 124.9 किलो न्यूटन। हाँ 124.96 किलो न्यूटन तक, ठीक हो जाएगा ना। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, नहीं सर, किसी को कोई डाउट है। नहीं सर। अब देखो तुम लोग, हाँ क्या हुआ, अब ठीक है सुन लो मेरी बात, सुन लो सब लोग ध्यान से। जितना मैंने बताया है अभी तक वो सब तुम्हारी कॉपी नोट्स पे होना चाहिए, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल भी बताया उसको खुद से लगाओ फिर से। और ये जो न्यूमेरिकल नीचे दिया गया है फिर से यहाँ पे देखो 110, 100 गुड़े 110 और 100 गुड़े 16 वाला न्यूमेरिकल, ठीक है। इसको सॉल्व करके हम कल हमको बताना कहाँ डाउट आ रहा है अगले लेक्चर पे, ठीक है। ठीक। कल क्लास करोगे तुम लोग, क्या हुआ, क्या हुआ, संडे को भी कर लो, संडे को भी क्लास कर सकते हो, कोई सर दिक्कत अगर नहीं। आप पढ़ाए तो हम लोग कर लेंगे सर। हम लोग नहीं, तुम बस लोग आप पहले केवल डिसाइड कर लेना फिर बताना हमको, डिसाइड करके बताना। तैयार है सर, हम पहले बता दिए आपसे। आप अकेले थोड़ी तुमको पढ़ाएंगे, सबको पढ़ाएंगे ना। तो इसको सॉल्व करके बताना। सवाल फिर से हम पढ़ दे रहे हैं यहाँ पे इसको। सवाल है 100 गुड़े 100 गुड़े 10 mm तथा 100 गुड़े 16 mm की पट्टिका आपस में केंद्र झलाई जोड़, कुंद झलाई जोड़ यानी कि वही है वेल्डिंग के द्वारा जोड़ा गया है। तो इकहरे वी तथा दोहरे यू के लिए सामर्थ्य ज्ञात करें। एफ टी दिया हुआ है 142 न्यूटन पर एम स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व करके हमको बताना, ठीक। और जो दूसरा नोट्स हम भेजे हुए हैं उस नोट से भी तुम लोग न्यूमेरिकल लगाना। जो दूसरा एक और नोट्स हम भेजे हैं उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इसी से संबंधित, बट वेल्ड का, उसको सॉल्व करके हमको बताना जहाँ भी दिक्कत आएगी, ठीक यस सर। हो जाएगा ना। तो ये सवाल है 100 गुड़े 10 mm तथा 100 गुड़े 16 mm की पट्टिकाएं आपस में कुंद झलाई जोड़ द्वारा जोड़ी गई हैं। तो इकहरे वी तथा दोहरे यू के लिए सामर्थ्य ज्ञात करें, ठीक है। एफ टी का मान दिया हुआ है
142 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो पहला कंडीशन हम देख लेते हैं कि गहरे वी के लिए जो तुम्हारा आपका होता है यहाँ पे जो साइज होगी, सबसे पहले हम देख लेंगे फार्मूले को। अगर हमें रखना है तो वैल्यू हमें पता होना चाहिए। इसमें सबसे पहला काम हमारा क्या है, वैल्यू जो दी है उसको हम कंसीडर करें, देखें क्या क्या वैल्यू दी गई है। एल इक्वल टू दिया है 100, और गहरे वी के लिए जो तुम्हारा टी होगा वो टी का मान हमें डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो वैल्यू दी गई है दोनों में, यहाँ पर लोवेस्ट वैल्यू हम लेते हैं। ठीक है, टी की जगह हम जो लेंगे एल की वैल्यू स्मॉल टी की, वो होगी आपकी 10। क्यों, 10 और 16 में लोवेस्ट वैल्यू हम ले रहे हैं, और उसका 5/8 कर रहा है क्योंकि गहरा वी शेप है बिल्डिंग का। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर 5/8 इंटू टी इक्वल टू आएगा आपका 6.25। तो 6.25 mm हो गया, एल का मान 100 mm हो गया, और एफ टी दिया हुआ है सवाल में आपकी 142 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम जो सामर्थ्य निकालेंगे गहरे वी के लिए, P इक्वल टू एल इंटू टी इंटू एफ टी। तो एल हमने निकाल लिया है पहले ही, 100 दिया हुआ है सवाल में। टी हमने निकाला है 5/8 इंटू टी करके 6.25, यहाँ पे टी का मान रख दिया हमने 6.25, और एफ टी का मान जो है यहाँ पे दिया हुआ है 142। तो पी इक्वल टू हो गया आपका 88.75 किलो न्यूटन। ये हो जाएगा आपका एक गहरे वर्टवेल्ड की सामर्थ्य 88.75 किलो न्यूटन। अब जो आपका दूसरा दिया हुआ है सवाल दोहरे यू शेप के लिए, तो दोहरा यू शेप के लिए हमने बताया था कि जब भी दोहरा होगा तो दोहरे शेप के लिए जो वेल्ड की जो थिकनेस होगी थ्रॉट की, टी का जो मान होगा वो दोनों प्लेटों में लोवेस्ट वैल्यू हम लेंगे 16 और 10 दिया हुआ है अलग अलग थिकनेस। तो वैल्यू जो होगी आपकी यहाँ पे टी का मान क्या होगा 10 mm। एल जो आपका दिया हुआ है 100, ठीक है 100 mm, और एफ टी एज यूजुअल दिया हुआ है 142 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो पी इक्वल टू हम लिख सकते हैं एल इंटू टी इंटू एफ टी। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू हम रख देते हैं पी के लिए, एल की जगह 100, टी की जगह 10 एंड एफ टी जगह 142। तो इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी पी इक्वल टू 142 किलो न्यूटन। तो ये सिंगल और डबल वी और यू शेप के लिए हमने जो है लगभग कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे देखें जो वेल्डेड कनेक्शन के लिए थे, उसके सामर्थ्य निकालने के लिए थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ़िलहाल इस न्यूमेरिकल में। आगे हम कुछ न्यूमेरिकल और देखेंगे इसमें।